नमस्कार। इस समय हम बताना चाहेंगे आपको नगरोटा जो कि तवी नदी के बिल्कुल किनारे में आप देख रहे हैं, जहाँ पर कल जिस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे 5 युवक जो इकट्ठे थे, एक साथ थे, पर 3 अभी भी लापता और 2 युवक इस समय अपने घरों में होंगे। पर ये बताना चाहेंगे वो 3 युवकों की लगातार जो माइनर बच्चे हैं उनकी कल से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है और हमारी जो यानी कि ये कहेंगे फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है। पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ढूंढने का आखिर वो 3 युवक गए तो गए कहाँ। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पूरा कल से ये आप देख रहे हैं लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, टीमें भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे, स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे और जो बच्चे अभी तक 3 बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया, उनके परिजन यहाँ पर इस समय खड़े हैं। उनके दादाजी भी यहाँ हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ था, कितने बजे निकले थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दत्त है। विजय जी, कितने बजे निकले थे बच्चे, क्या हुआ था, पूरी बात बताइएगा। आप ये बच्चा मेरे घर में था तो मुझे कहने लगा मैंने घर जा रहा है, मैं बक्सर में रहता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? कहते दादू कल मेरे स्कूल जा रहा है 2 घंटे के लिए तो मैं जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। हम दोनों मियाँ बीबी चले गए केसी, इसको हमने मेटाडोर में बिठाया। अच्छा। जब मेटाडोर निकल गई फिर हम निकल गए वापस। ठीक है। फिर हम 1:15 बजे फोन किया बेटे ने कि डैडी वो पहुंच गया सनम। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। जगती में? जगती में। अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है। फिर मैं 4:30 बजे फोन किया बेटे को, मैंने कहा क्या कर रहे हो? डैडी बैठे हैं। मैं बच्चे क्या कर रहे हैं? कहते बच्चे सोए हैं। अच्छा। चलो ठीक है, मैं शाम को करूंगा वीडियो कॉल। ठीक। फिर मुझे 8 बजे फोन आता है बहू का, रोते रोते। मुझे समझ नहीं आई कोई बात। पहले मैंने बोला क्या बोल क्या रही है तू? पापा सनम सनम है, क्या हुआ? सनम पता नहीं कहाँ डूब गया, को पता नहीं क्या हो गया, बोल रहे हैं। वो निकला घर से जिम के लिए और नहीं पता। उसके बाद कोई पता आया ही नहीं घर। ये 5 थे, 5 में से 2 बचे हुए हैं। अब हम बोल रहे हैं कि उन 2 बच्चों को जो जिनको पता उनको तो वो यहाँ पे लाए कि वो हमें बताए कि क्या पोजीशन क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पे है, या कपड़े उन्होंने बता रहे थे। हम मान रहे हैं कपड़े तो हाँ। अब क्या पता कपड़े वहाँ पे चाहिए, उनको किसी और ने लिया, उठा के लेके हो गए। अब हमें क्या पता। ये अब वही बच्चे 2 बताएंगे ना। उन बच्चों ने बताया कि कहाँ पे थे? उन्हीं बच्चों ने बताया या आपको पता चला खुद ही? हमें तो उन बच्चों ने स्टेटमेंट चेंज करे। ये मेरे जेठ जी है, इसका पोतरा है। हाँ, वो स्टेटमेंट ही चेंज करे वो बच्चे 2। हाँ, रात को 2 बजे ये गए थे उधर पूछने के लिए। हम हमारी एक ही स्टेटमेंट है, हम बोलते हैं वो बच्चे 2 इधर आ जाए, वो कम से कम बता दे। हाँ, एग्जैक्ट बता दे। और हम तो कुछ, वो भी हमारे बच्चे हैं, बस हम यही चाहते हैं। 5 एक साथ थे? हाँ, 5 एक साथ है। और ये पता क्या, पानी से भी डरता था ये सन, पानी से कभी निकलता ही नहीं था। ये अजीब सी जगह जहाँ पर आप लगता है यहाँ पे क्या हम खुद हैरान है सन। हमें नहीं लगता अश्विनी दीदी, हम खुद हैरान है इधर यहाँ पे कैसे आया वो बच्चा, हमें खुद नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, उसको आज जाना था बेचारे को एडमिशन कराने के लिए। आप देख सकते हैं परिजनों का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। ये आपका बच्चा भी है? घर में था ये। आप हौसला रखिए। क्या हो गया? पूरा स्कूल नहीं देखती दादा। उन तीनों के कपड़े मिले यहाँ पर? हाँ, कपड़े तो ऊपर से निकाले, कपड़े तो पुलिस वालों के पास। जी बताते नहीं ना कहाँ हुआ क्या। मगर वही हम यही बच्चे बोलते हैं कि वो बच्चे आ जाए, कम से कम इधर आ जाए, इधर बताए, हमें भी थोड़ा सुकून मिलेंगे। ये बच्चे थे इधर, है ना, हमें भी पता चले। वो 2 बच्चे जो घर पे भेजे उनको इधर लाओ, हमें पता चले कहाँ नहा रहे थे, क्या कर रहे थे। हमें बस इतना मशवरा चाहिए हमको। कपड़े उन्हीं के कपड़े बच्चों? हाँ, उनके 3 बच्चों के मैं हाथ जोड़ के उसके मैं हाथ जोड़ के बोल दे, हमें इतना पता चले कहाँ पे नहा रहे थे। उनके मुंह से सुनना चाहते, हमें नहीं। उन्होंने बोला जब हम रात को 2 बजे उनके घर गए, उन बच्चों ने बोला कि हमारे साथ नहीं थे, वो हमारे साथ नहीं थे, वो बच्चा ऐसा था। वो 2 मिनट उसकी मम्मी आगे पीछे होती थी, मुझे बोलता ताई जी मम्मी को फोन करो, वो ऐसा लड़का नहीं था, पानी में जाता ही नहीं है। साफ तौर पर देख रहे हैं माइनर बच्चे हैं, यानी 15 साल उम्र उनकी बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा था कि 5 बच्चे थे, पर उनमें से 2 को घर भेज दिया, 3 का अभी तक भी पता नहीं। आप देख सकते हैं इस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ मौजूद हैं और
प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल उन्हें ढूंढने का पूरी तरह से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ भी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और प्रयास किया जा रहा है ढूंढने का। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है और किस असमंजस की स्थिति में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जिन माँ बाप के बच्चे, जिन माँ बाप के आंख का तारा जो है, कल से उन्हें लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, तो अभी तक भी कोई, ये कहेंगे कि कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आया है। आखिर कहाँ गए वो 3 बच्चे जिनके कपड़े मिले थे। पर बड़े ही इस समय कहेंगे उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप भली भांति इस दर्द को समझ सकते होंगे। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में एसपी रूरल ब्रिजेश शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, एसडीपीओ यहाँ मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। जिस भी हालात में जहां पर भी हो, आप भी प्रार्थना कीजिए, हम भी प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चे मिल जाएं। और देख रहे हैं आप पीछे, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर एक के लब पर यही दुआ है कि बच्चे जल्द से जल्द मिल जाएं। उन माँ बाप का हाल आपने देखा, किस तरह से वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किस तरह से उनके दिल का दर्द आप भली भांति जो भी माता पिता समझ सकते हैं। और हम भी उनके दर्द में, दुख में बराबर के शरीक है। पर यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पे भी वो बच्चे हो, पर ये बताया जा रहा था कि कपड़े उनके मिले हैं और ये भी अनुरोध किया जा रहा है यहाँ के पुलिस के आला अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो 2 बच्चे अन्य थे उनसे पूछताछ की जाए, आखिर एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाए जहाँ से कपड़े मिले, वहीं पर वो बच्चे पानी में उतरे या कहीं और गए। अभी फिलहाल इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लगातार आप देख रहे हैं जो रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, अपना अपना काम हर कोई यहाँ पर देख रहा है और यहाँ पर ढूंढने का लगातार कल से प्रयास लगा हो। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है, आम जनता यहाँ पर खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर खड़ी हैं और हर कोई यही इस समय नजरें गिराए है कि कहाँ गए वो बच्चे। ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द वो बच्चे मिल जाए। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी इस पर कह नहीं सकते। वो माँ बाप का जो दुख है वो आप भली भांति समझ सकते हैं। इस समय हम नगरोटा में हैं और जहाँ पर तवी नदी के बिल्कुल किनारे पे आपको यहाँ की तस्वीरें हम बता रहे हैं। उस समय की तस्वीरों में आप देख रहे हैं एसडीपीओ जो कि यहाँ पर विनोद कुमार जी हैं और रूरल ब्रिजेश जी हैं और साथ ही साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। बिल्कुल, चलिए इस समय नरेंद्र सिंह ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र, इस समय बड़े ही तकलीफ देह क्षण जो है, जहां पर हम खड़े, जिस जगह पर खड़े, हर एक की यानी कि आंखें इस तवी सूर्यपुत्री तवी नदी पर टिकी और खास करके माँ बाप की जो इस समय नजरें गिराए हैं कि आखिर कहाँ गए वो बच्चे। कितना इस समय क्षण असमंजस की स्थिति है माँ बाप के लिए? रश्मि जी, बड़ा ही दुखद पल है क्योंकि जिस तरह से परिवार के लोग बता रहे हैं कि कल ये बच्चे घर से ये कहकर गए थे कि हम लैंड नंबर कुछ आसपास में खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये 5 बच्चे थे जिसमें से कुछ बच्चों के कपड़े मिले हैं और 2 बच्चे जिसमें से जिंदा घर वापस आए थे, लेकिन उनसे अभी वो परिवार ये चाहता है कि वो पता लगना चाहिए ताकि वो सही बता पाए, तो जिसके बारे में इनको ढूंढने में आसानी हो सके। तो अभी हमारी फिलहाल जे.एंड.के पुलिस की पूरी टीम में यहाँ पर हैं और हम सब लोगों को इस टाइम दुआ करनी चाहिए माता रानी के आगे, वाहिगुरु के आगे, अल्लाह के आगे कि ये बच्चे सही सलामती जो है वो इनको ढूंढ कर निकाला जा सके ताकि परिवार के अंदर जो इस समय मातम छाया हुआ है, परिवार जो इस समय सदमे में है, उसको इस सदमे से बाहर निकाला जा सके। ये जो जगह अगर देखा जाए तो बड़ी आइसोलेटेड जगह, यहाँ पर लगता नहीं कि कोई यहाँ पर आता होगा, या बिल्कुल सुनसान सी जगह है। तो बड़ा सुनसान है। अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, लेकिन मेरी माता पिताओं से भी अपील रहेगी कि आपके घर में बच्चे चाहे छोटे हैं बड़े हैं, तो आगे वैसे भी गर्मी आ रही है तो इन दिनों ऐसे इंसिडेंट होने का ज्यादा खतरा रहता है कि बच्चे तवी की ओर कई बार नहाने के लिए जाते हैं, वहां पर भी डूब जाते हैं। हम जम्मू के तवी में भी देखते हैं कई बार, तो थोड़ा कोशिश करें कि अपने बच्चों पर नजर रखें और इस तरह की जगहों पर बच्चों को जाने से रोकें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कपड़े पे, अगर कपड़े ना मिलते शायद माँ बाप की उम्मीद होती कि वो आगे पीछे कहीं चले गए या कुछ ऐसा है, पर जो कपड़े मिलना कहीं ना कहीं माँ बाप के जो उनके हौसलों को, उनकी जो उम्मीदों को तोड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कपड़े उनके यहाँ पर मिले हैं और कल शाम से अगर वो लापता है तो जाहिर सी बात है, ना जाने वो किस मुसीबत में है या किस हाल में है। कहीं उन बच्चों को हम सबकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन दुआ करते हैं सबसे पहले हम भगवान के आगे कि वही सबसे बड़े हैं, उनसे दुआ करते हैं कि चलो ये सही सलामत हों बच्चे बेचारे।
हमारे मिल जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। कोई किसी ने 10th के एग्जाम दिए हुए हैं, बिल्कुल, किसी तो का कोई रिजल्ट ऐसे, अगले मंथ, हाँ बिल्कुल वही ना, 15-15 जी, साल जी। उनकी ज्यादा उम्र जी, नहीं है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं टीमें जो है अपना लगातार जो रेस्क्यू करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए भगवान से कि जहां पर भी बच्चे तीनों हो वो सुरक्षित मिल जाएं, क्योंकि यही कह सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं और दुआओं में बड़ा दम है। आप लोग भी जो हमें इस समय देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में, इस समय हम नगरोटा के बिल्कुल तवी सूर्यपुत्री तवी नदी के बिल्कुल पास खड़े हैं और साथ ही साथ बताना चाहेंगे 3 युवकों अभी भी लापता और ये बताया जा रहा है तीनों के तीन। जी 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 सर जी, आपका नाम? दिलीप जी दिलीप जी, आपका बच्चा है? नहीं, मेरे अपने बच्चे हैं, अपने सब अपने बच्चे, बच्चे क्या हैं। क्या लगता है आपको कपड़े जिस तरह से मिले हैं? एक बड़ा ही ये एक दुख का पल है ये कि भगवान करे हम भी। देखिए, ये जी सबसे बड़ा दुखद पल है हमारे लिए, जी पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, कि ये 3 बच्चों की जो कल जी, बहस में हो गई इधर। पर अभी भी उम्मीद है माँ बाप को। सबसे पहले मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जीवित निकाले, ताकि बिल्कुल उन जो फैमिलीज है उनको एक राहत ये मिले। बिल्कुल दूसरा, ये कल आए थे यहाँ पे, खेल गाँव आए थे खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। तो जब वहां से वार्म अप हो गए तो फिर उन्होंने सोचा चलो हम नहाएंगे यहाँ नहाएंगे पे, बिल्कुल नहाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल। ये 5 बच्चे थे। तो जब ये वहां पर आगे पहुंच गए, तो वहां पे यहाँ पे एक मशवरा था, उन्होंने इनको रोका, बोला यहाँ क्रॉस मत करो। ओके ओके हाँ, बोला यहाँ क्रॉस मत करो। जी जी तो उसमें क्या हुआ, फिर 3 बच्चे वो आगे चल रहे थे, एक डूब गया, दूसरे ने पकड़ा, वो भी डूबा, तीसरे पकड़े, वो भी डूब गया, और जो चौथा था उसने हाथ छोड़ दिया, वो पीछे हट गया। चौथा और पांचवा पीछे हट गए। जी जी तो ये कुदरत का कानून है, इसमें इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जगती में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है। अगर वो ग्राउंड उन बच्चों के पास होता है, वो यहाँ खेलने के लिए नहीं आते, बिल्कुल इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारी टल जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। क्योंकि गवर्नमेंट इतनी पार्कें बनाई है, इतने ग्राउंड बनाए हैं, बट वो उन बच्चों के लिए बनाना नहीं, चाहिए उन बच्चों को महरूम रखा गया उन चीजों से। तभी वो इस अगर साइड आए। बिल्कुल, अगर वो ग्राउंड उनको खेलने के लिए वहां मिल जाता, तो मेरे को नहीं लगता वो यहाँ आते इतनी और बड़ी उनकी घटना उनकी होती। असम में मौत हो जाती। बिल्कुल सर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल बताना चाहेंगे जो 3 युवक लापता है, सोनम दत्त सन ऑफ सनी दत्त और वो भी जगती के रहने वाले, दूसरा भविष्य कोल है सन ऑफ मनोहर नाथ कोल है, तीसरा आदित्य पंडिता सन ऑफ शाहजी पंडिता है। और आप देख रहे हैं इस समय हर किसी की आंखें टिकी सूर्यपुत्री तवी नदी में। आप जहां पर भी, हम यही प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो सही सलामत अपने माँ बाप के पास पहुंच सके। आप भी प्रार्थना कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।